परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में और आज्ञाओं के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करेंगे तीसरे कमांडमेंट्स के बारे में, यानी तीसरी आज्ञा के विषय में। हम उन आज्ञाओं के विषय में बातचीत कर रहे हैं जो स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखकर मुझे और आपको दी है। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि उसके लिखे को सब माने, जो कुछ उसने लिखकर दिया है,
परमेश्वर को अपने हाथों का प्रयोग करना पड़ा मेरे और आपके लिए, ताकि हम उन बातों को माने और उसको अन्यथा ना लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं तीसरी आज्ञा के विषय में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और हर एक जो है धोखे में है और वो ये मानता है कि वो परमेश्वर का नाम जो है वो व्यर्थ नहीं लेता है। जी हाँ, यहाँ पर पहले मैं उस पद को पढ़ना चाहूँगा, फिर मैं बताना चाहूँगा कि कैसे लोग परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए और ये आज्ञा जो है परमेश्वर ने हमें दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन 20 अध्याय उसका 7वां पद, आप अपनी बाइबल से निकाल सकते हैं, मैं पढ़ने चाह रहा हूं आपके लिए। यहां लिखा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा वे उसको निर्दोष ना ठहराएगा। जी हां, लिखा जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा वो परमेश्वर उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेते हैं, हम परमेश्वर का नाम बेफायदे में नहीं लेते हैं, हम तो जब चाहते हैं तब परमेश्वर का नाम लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इसी विषय पे चर्चा की जाएगी कि क्या सही में हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं या नहीं, या हम सही में परमेश्वर की आराधना सही ढंग से करके और उसका नाम सही तरीके से लेते हैं या नहीं। परंतु इससे पहले मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने ये आज्ञा क्यों दी कि उसका नाम व्यर्थ ना लेना। उसके नाम में देखिए, नाम जो है परमेश्वर का नाम में सामर्थ है और उसके नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें देगा। यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो हो जाएगा। और जब यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस दुनिया में था और जब वो इस दुनिया से मरकर गाड़ा गया और जब जीवित हुआ और जीकर और वो 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा, लगभग 500 लोगों को दिखाई दिया और 500 लोगों ने उसकी गवाही दी कि हाँ यीशु मसीह जो है वो जी उठा है। और जब वो स्वर्ग पे चला गया तो जितने भी उसके चेले थे उन्होंने उसके नाम का प्रचार किया और उसके नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। मुझे याद आता है जब आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पे पतरस यूहन्ना एक मंदिर में जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम की सामर्थ्य बता रहा हूं और परमेश्वर के नाम की और यीशु मसीह के नाम की वैल्यू बता रहा हूं। और ये इसलिए है क्योंकि हम लोग, बहुत से लोग उसका नाम बेफायदे में लेते हैं, व्यर्थ में लेते हैं। और यकीन जानिए, जो उसका नाम व्यर्थ में लेता है वो कभी निर्दोष नहीं ठहरेगा। जी हाँ, पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था जो मंदिर में आते जाते लोगों से भीख मांगता था। पतरस और यूहन्ना ने भी उसको टकटकी बांधे हुए देखा और जब देखा तो उसने इस आशा से उनकी तरफ देखा, शायद मुझे कुछ इनसे भीख मिलेगी। जानते हैं वहां पर पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं? मुझे वो बात इतनी अच्छी लगती है। मैं जब भी अगर नाम की बात आती है, जब भी अगर विश्वास की बात आती है, जब भी अगर सामर्थ की बात आती है, जब भी अगर आश्चर्य कर्म की बात आती है या चंगाई की बात आती है, तो मैं इस विषय को जरूर बताता हूं। वहां पर लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना हमारे पास नहीं है, चांदी हमारे पास नहीं है, यानी हमारे पास तो इस संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम तुझको दे सके, परंतु हमारे पास जो है वो हम तुझे देते हैं। और जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उसके पास क्या था। जी हाँ, पतरस कहता है कि जो हमारे पास है वह हम तुझे देते हैं, अर्थात यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वह तुरंत उठा और चलने फिरने लगा। उनके पास यीशु मसीह नासरी का नाम था, यीशु मसीह नासरी के नाम में सामर्थ्य थी। इसलिए परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट्स में तीसरे हुक्म में यह आज्ञा दी है कि उसका नाम व्यर्थ ना लिया जाए, क्योंकि उसके नाम में पवित्रता है और उसके नाम में सामर्थ्य है। और एक बात और भी है, जैसे 10 कमांडमेंट्स वो भाग है जो परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से लिख के दिया है, यानी 10 आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में वो भाग है जो परमेश्वर ने स्वयं लिख के दिया है। ऐसे ही परमेश्वर ने एक चीज के विषय में प्रचार किया है और किसी चीज के विषय में प्रचार नहीं किया है।
कहीं पर भी उसने प्रचार कार्य को नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने प्रचार किया है और यह प्रचार उसने मूसा के सामने किया है। आइए परमेश्वर के प्रचार को सुनते हैं कि उसने क्या प्रचार किया है। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और उसका 5 और 7 पद लिखा हुआ है यहाँ पर। निर्गमन 34 अध्याय 5 से 7 पद में, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, धर्म और अपराध और पाप क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वे पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर मूसा के सामने परमेश्वर ने स्वयं अपने नाम का प्रचार किया। इसका मतलब क्या था? उसको अपने नाम के प्रचार करने की क्या जरूरत पड़ी? और उसने कहा यहोवा यहोवा, जिसका नाम यहोवा है। और बिल्कुल साफ लिखा कि उसने अपने नाम का प्रचार किया, क्योंकि उसने अपने नाम का प्रचार इसलिए करा क्योंकि वो उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में शक्ति है और वो जानता है कि उसका नाम बहुत पवित्र है। इसलिए लोगों की जुबान पर वो पवित्र नाम जो है बड़ी पवित्रता के साथ आना चाहिए, बड़ी पवित्रता के साथ लेना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि हमने जब चाहा, जिस समय चाहा हमने उठकर उसका नाम लेने लगे। हम बस जब भी उठते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, ये सब करने लगते हैं, बड़े स्टाइल में करने लगते हैं, बहुत से स्टाइल में बोलते हैं। क्यों स्टाइल में बोल रहे हैं आप? क्या उसका नाम स्टाइल में बोलने वाला है? नहीं, सीधा सीधा नाम लेना है। परमेश्वर की स्तुति हो, मगर मन से लेना है, मन की पवित्रता के साथ लेना है, सोच की पवित्रता के साथ लेना है। यदि हम उसका नाम ऐसे ही लेते रहेंगे तो कभी भी निर्दोष नहीं होंगे और हमें परमेश्वर दंडित करेगा, क्योंकि उसने अपने नाम का प्रचार स्वयं किया है, किसी और से नहीं करवाया। आज हम जो उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं, यह प्रचार बहुत पहले हो चुका है और यह परमेश्वर ने स्वयं किया हुआ है। इसलिए कुछ तो अहमियत होगी कि परमेश्वर ने इस विषय में, यानी अपने नाम के विषय में स्वयं प्रचार किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हर एक चीज को हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम हल्के में लेंगे तो नुकसान किसी और का नहीं, हमारे ही होगा। हम अक्सर प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है या परमेश्वर का नाम जो है हम बहुत हल्के में लेकर और उसको ऐसे ही ले लेते हैं। कभी कदार हम अपनी मजाकों में भी परमेश्वर का नाम या परमेश्वर को शामिल कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी घृणित बात है कि हम परमेश्वर का और यीशु मसीह का नाम भी अपनी मजाकों में शामिल कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से हम उसका नाम व्यर्थ लेते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है, लेव व्यवस्था 19 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूं। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है कि तुम अपने परमेश्वर के नाम की झूठी शपथ खाकर उसको अपवित्र मत ठहराना। कितने लोग हैं जो उसके नाम की झूठी शपथ खाते हैं? जी हाँ, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग। बाय गॉड, खुदा कसम, यीशु मसीह की कसम, परमेश्वर की शपथ खाकर कह रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन की शपथ खाकर कह रहा हूं, परमेश्वर का नाम उसकी झूठी शपथ खाते हैं और उसके नाम को क्या करते हैं? आप पवित्र कर जाते हैं। हम डरते नहीं हैं उसके नाम की झूठी शपथ खाकर। ऐसे लगता है जैसे वो कुछ है ही नहीं। हम उन मनुष्यों के आगे डर जाते हैं जो मनुष्य हमसे बात पूछना चाह रहा है। यदि सही बात है, आप सही कहें, यहां हमने ये बात कही है, आप परमेश्वर को शामिल करके या परमेश्वर के नाम को शामिल करके आप उससे डर कर झूठ ना बोलें। क्यों उससे डर कर झूठ बोल रहे हैं? वो इस संसार का मनुष्य आज नहीं है, कल चला जाएगा। उसको परमेश्वर ने बनाया है, यानी क्या वो परमेश्वर से बढ़कर है कि हम उससे डर कर, या कहीं वह हमसे रूठ ना जाए, या कहीं वह हमसे बोलना ना छोड़ जाए, हम परमेश्वर की झूठी शपथ खाते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है यहां पर कि जो उसके नाम की झूठी शपथ खाकर उसके नाम को अपवित्र ठहराएगा, वो कदापि निर्दोष नहीं ठहरेगा और निर्दोष नहीं होगा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है
कि जो कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने तो वह अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार करे। जी हाँ, दूसरी बात है, जब हम मन्नत का मतलब है प्रॉमिस, हमने यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से जो भी प्रॉमिस किया है, किसी से भी प्रॉमिस किया है, उसको पूरा करें। और यदि नहीं करते हैं तो फिर हम झूठे ठहरते हैं। और जानते हो उसका परिणाम क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है लय व्यवस्था 23 अध्याय उसके 21 से 23 पद में, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने के लिए विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। यदि तू मन्नत ना माने तो कोई तेरा पाप नहीं, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। जी हाँ, यदि हम कोई भी प्रॉमिस करते हैं या हम मन्नत मांगते हैं, जो भी हमने परमेश्वर के नाम से मांगी है, या कभी कदार हम लोग मन्नत मांगते हैं, परमेश्वर तू हमारी इस प्रार्थना को सुन ले, हे परमेश्वर मेरी इस समस्या को हल कर दे, हे परमेश्वर मेरी इस बीमारी को दूर कर दे, तो मैं ऐसा करूंगा, तो मैं ऐसी करूंगी, मैं आपसे वायदा करती हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं, मैं ऐसा करने पर रहूंगी, मैं आपके पवित्र नाम के लिए ऐसा करूंगी या वैसा करूंगी। बहुत से वायदे करते हैं, परंतु जब वो चीज मिल जाती है, जब वो समस्याएं हल हो जाती हैं, जब वो परेशानी से परे हो जाता है, जब वो बीमारी से ठीक हो जाता है, जब वो सही हो जाता है, तब क्या होता है? उन प्रॉमिस को भूल जाता है, उन वायदे को भूल जाता है, उन चीजों को भूल जाता है जो उसने परमेश्वर के पवित्र नाम के लिए करी है। और जब भूल जाता है और उसके बाद जब वो उससे बड़ी समस्या में पड़ता है, तब फिर उसे परमेश्वर याद आता है। ओ परमेश्वर, मुझसे पाप हुआ है, ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, मुझसे गलती हुई है, मैंने वो प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है। मैं वायदा करता हूं, मैं वायदा करती हूं कि मैं प्रॉमिस को पूरा करूंगी। आपने एक बार उसका नाम आप पवित्र ठहरा दिया, तो क्या गारंटी है कि आप दूसरी बार भी उसके नाम को पवित्र ठहराएंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, यदि आपने उसके नाम को व्यर्थ ठहराया तो परमेश्वर जो है वो बख्शेगा नहीं। यहाँ लिखा है परमेश्वर से जुड़ी किसी भी चीज़ की जो है शपथ नहीं खाना। अगर आप मत्ती 23 अध्याय उसका 16 से 22 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, ना मंदिर की, ना वेदी की, और ना स्वर्ग की, और ना पृथ्वी की कभी शपथ ना खाना, क्योंकि ये जो आकाश है, जो स्वर्ग है, वो परमेश्वर का सिंहासन है, और जो पृथ्वी है वो परमेश्वर के पांव की चौकी है। ये जो चीजें भी परमेश्वर से संबंधित हैं, किसी भी चीज की शपथ ना खाना, क्योंकि मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसके 34 और 36 पद में लिखा है कि कभी शपथ ना खाना, कभी भी मत खाना। उसने बिल्कुल साफ शब्दों में मना करा है कि परमेश्वर की शपथ ना खाई जाए। परमेश्वर ने मना करा है, और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने कहा है कि शपथ ना खाना, तो हमें नहीं खानी चाहिए। और इसलिए जो बहुत से लोग हैं झूठी शपथ खाते हैं और प्रभु की शपथ खाकर अपने आप को बदनाम करते हैं, प्रभु को बदनाम करते हैं, उसके नाम को अपवित्र करते हैं। मत्ती 5 अध्याय उसके 37 पद में और याकूब 5 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। आप क्यों शपथ खा रहे हैं? परमेश्वर का नाम व्यर्थों में क्यों ले रहे हैं? आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी बात जो है ना तो हाँ की हाँ होती है, ना की ना होती है। हम मुंह देखी बात करते हैं, हम मुंह देखी बातों के अनुसार चलते हैं। जैसा मनुष्य होता है हम वैसी बात करते हैं, या जैसा समय होता है हम वैसी बात करते हैं, और इसलिए हमारी बात का कोई मतलब नहीं रहता है। मगर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि तू झूठी शपथ ना खाना। और भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, गलतियों की पुस्तक मेरे साथ निकाल लीजिए फटाफट। गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 7वें पद में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पर लिखा हुआ है, गलतियों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसके 7वें पद में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जी हाँ, धोखा ना खाओ कि परमेश्वर जो है ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जैसे मैंने कहा कि हम लोग, बहुत से लोग कभी कदार मजाक करते हैं और अपनी मजाक में हम परमेश्वर को भी ले आते हैं, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं। ठट्टों में उड़ाने का बहुत से कारण हैं। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को ठट्टों में कैसे उड़ाया जाता है। हमारा नाम क्या है? बहुत से लोग अपने नाम के आगे मसीह लगाते हैं। क्या नाम है? कि साहब राजेश मसीह है, साहब सुरेश मसीह है, साहब ग्लैडविन मसीह है, और साहब क्या नाम है? कि साहब मेरा नाम जो है रॉनी है,
मेरा नाम जो है पैट्रिक फ्रांसिस है, मेरा नाम जो है फ्रैंकलिन है, मेरा नाम डेविड है, मेरा नाम जेम्स है, मेरा नाम जोसेफ है। हम सब इस जितनों के नाम होते हैं, ये नाम वाले क्या गिने जा रहे हैं? ये मसीही लोगों में गिने जा रहे हैं। और मसीही लोग कहाँ जा रहे हैं? अब सिगरेट मुंह में लगाएं, पान का बीड़ा मुंह में, यहाँ से कुप्पा निकला हुआ है और धुआं में उड़ा रहे हैं उफ करके। ओहो, देखो मसीह कैसे सिगरेट पी रहा है, कौन बदनाम हो रहा है। और लोग क्या कहते हैं? शराब पी के गाली दे रहे हैं। अरे जोसेफ तुम क्या कर रहे हो? ओ जोसेफ मसीह है। ओ अरे राजेश मसीह, ओ मसीह भाई क्या कर रहे हो? बहुत से लोग अपने आप को मैसी कहलाना पसंद करते हैं। ओ मैसी भाई क्या कर रहे हो? अरे यार तुम शराब पी के तुम इतना गाली क्यों बक रहे हो? वो साहब कौन गाली बक रहा है? मैसी साहब गाली दे रहे हैं। किस तरीके से हम परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं, कैसे कैसी बातों से लंबा सा क्रॉस अपने गले में टांग लेंगे और अपने सीने के बटन खोल लेंगे और आवारागर्दी करते हुए और लोफरों की तरह अपनी बातों को मानते हुए लोफरों की तरह चलेंगे। और क्या है? मसीह कहलाते हैं। बहुत सी बहनें जो हैं अपने आप को मसीह कहलाती हैं, अब मसीह बहनें कहलाई जाती हैं। और बहुत सी बहनों के नाम जेनी हैं और कैटरीना हैं और जाने क्या क्या नाम उनके मसीह नाम होते हैं। परंतु वो क्या है? उनके पहनावे से देखिए, उनके कपड़े से देखिए, पूरा तन उनका दिखाई देता है, पूरा शरीर उनको दिखाई देता है। वो इस बात को नहीं देखती हैं कि चार गंदी आंखें उनको देख रही हैं, चार गंदी निगाहें उनके ऊपर पड़ रही हैं, उनके सीने को देख रही हैं, उनके खुले हुए पेट को देख रही हैं, उनके खुले हुए गले को देख रही हैं और उनका तमाशा बन रहा है। उनका तमाशा नहीं बनता है, बल्कि आप मसीह हैं, मसीह का तमाशा बना रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वो लोग मसीह का तमाशा बना रहे हैं, उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह जो है वो ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। और यहाँ पर यीशु मसीह भी एक बात कहता है कि वो क्या करते हैं? वो मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन जो है मुझसे दूर रहता है। जी हाँ, हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या यीशु मसीह के सही माने में आराधना कर रहे हैं, उसके नाम को, जो हम उसके नाम के द्वारा जाने जाते हैं। याद रखिएगा कि हम उसके नाम के द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए हमें उसके नाम का सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमें कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, समाज में कैसे रहना है, यह हमें मसीह के वचन से सीखना चाहिए, जो उसने हमें सिखाने की कोशिश करी है। मैं ये नहीं कहता कि आप रूढ़वादी करें, परंतु मैं ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल आज के ज़माने में होकर चले जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें सबको यीशु मसीह के नाम में जीना है। और यीशु मसीह जब आएगा और अपने नाम की पवित्रता को उनके जीवन में देखेगा, तब वो उनको अपने साथ ले जाएगा। और जितने लोग उसके नाम की पवित्रता में नहीं हैं, जितने लोगों ने उसके नाम की पवित्रता को अपने जीवन में बनाए नहीं रखा है, वो कभी उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसके नाम का दुरुपयोग करा है, उसके नाम को अपवित्र ठहराया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम उसके नाम को पवित्र करें ताकि उसके नाम की महिमा हो सके। मैं चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की इंजील और उसका 7 अध्याय जरा निकाल लीजिए, मुझे बड़ा पसंद आता है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है और उसका 21 पद है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जी हाँ, बहुत से लोग हैं, हे प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। बहुत से लोग हे प्रभु कहते हैं, प्रभु तेरे स्तुति हो, बात करेंगे। बात पर बहुत से लोगों को मैंने कहता हालेलुया कहते हुए सुना है। हाँ बहन कैसे हैं? हालेलुया। बहन आपने चाय बहुत अच्छी बनाई, हालेलुया। बहन आप कहाँ जा रही हैं? प्रभु आपके सुनेगा, हालेलुया। या हालेलुया कह लो या बहन से बातचीत कर लो। क्या होता है? आप क्या शो करना चाह रहे हैं? क्या आप प्रभु का नाम बहुत ज्यादा लेते हैं? क्या आप प्रभु के हर वक्त आपके जुबान पर क्या प्रभु का नाम रहता है? यदि हर वक्त आपकी जुबान पर प्रभु का नाम लेता है, तो प्रभु कहता है कि हर एक जो हर समय मुझे हे प्रभु कहता है, वो मेरे राज का वारिस नहीं है, बल्कि वही मेरे राज का वारिस है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता की आज ये इच्छा है कि आप उसके नाम को पवित्र बनाए रखें। स्वर्गीय पिता की आज ये इच्छा है कि आप उसके नाम को अपने जीवन में पवित्र बनाए रखें, अपने परिवार में पवित्र बनाए रखें, अपने सोचों में पवित्र बनाए रखें, और अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से परमेश्वर के नाम को पवित्र बनाए रखें। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर का नाम
नाम व्यर्थ लेंगे या परमेश्वर का नाम व्यर्थ करते रहेंगे तो इससे परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। कोशिश करें कि परमेश्वर का नाम जब लिया जाता है पवित्रता के साथ, बड़ी कोमलता के साथ, बड़ी धीरज के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ लें, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में उतरे। हर समय हम हे प्रभु ना कहें। मैं आगे भी पढ़ना चाहूँगा इसी के बारे में। 7 का 21 पढ़ा है, 22 और 23 पढ़ना चाहूँगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जी हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उस दिन बहुत तेरे आकर उससे कहेंगे, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, हम तेरे नाम को लेते रहे, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तेरे नाम से हमने आश्चर्य कर्म किए हैं, तेरे नाम से हमने बहुत सी बातें करी हैं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं उनसे साफ शब्दों में खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों कह देगा यीशु मसीह कि मेरे पास से चले जाओ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी आज्ञाओं का सम्मान करें, उसकी आज्ञाओं को मानें, और जो उसने अपने हाथों से आज्ञा लिखी है उन खास तौर से उनको तो पूरी तरीके से पवित्रता के साथ अपने जीवन में उसका पालन करें। और ये जो तीसरी आज्ञा है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें, हम उसके नाम को व्यर्थ ना लेने दें, हम उसके नाम की पवित्रता को बनाए रखें, उसके नाम की गरिमा को बनाए रखें, हम उसके नाम की सामर्थ को अपने जीवन में बनाए रखें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम उसके नाम को बनाए रखते हैं, जब हम उसके नाम की गरिमा को बनाए रखते हैं, तब हम परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। और यदि नहीं बनाए रखेंगे तो परमेश्वर की आशीषें आपको नहीं मिलेंगी, आप निर्दोष नहीं रहेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, आज हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, हमने आपके नाम को व्यर्थ बहुत लिया है। आज आपसे ये वायदा करते हैं कि आपके नाम को व्यर्थ नहीं लेंगे, आपके नाम की पवित्रता को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में बनाए रखेंगे। आपके नाम की पवित्रता का, जिसके नाम का प्रचार किया है, हमेशा उसकी गरिमा को अपने जीवन में बनाए रखेंगे। हमारे गुनाहों को क्षमा कर अपने नाम की सामर्थ हम सबको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।